सुप्रभात बच्चों। आज का मेरा जो प्रकरण है वह है भाषा, और मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आज आपको भाषा के विषय में विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करूंगा। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने भेद होते हैं, आज के विषय में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अपनी खुशी, प्रेम, दुख आदि भावनाओं को वह भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करता है। भाषा के बिना न तो मनुष्य अपनी बात समाज के दूसरे लोगों तक पहुंचा सकता है और न तो उनकी बात को आत्मसात कर सकता है, समझ सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा मन के भावों और विचारों को प्रकट करने और समझने में एक दूसरे की मदद करती है। बच्चों, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका तात्पर्य है बोलना, वाणी, कहना या प्रकट करना। अतः व्यक्ति अपने मन के भाव और विचारों को भाषा के माध्यम से प्रकट करता है। भाषा का प्रमुख उद्देश्य अपने मन की बात दूसरे तक पहुंचाना है। प्रारंभ में यही कार्य आदि मानव संकेतों द्वारा तथा चित्र बनाकर करते थे। गुफाओं में चित्र बना देते थे, उसके माध्यम से अपनी बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाते थे। सांकेतिक भाषा के द्वारा बात को समझने व समझाने में कठिनाई होने पर कुछ ध्वनि चिन्हों का निर्माण किया गया। इस प्रकार सांकेतिक भाषा व ध्वनि चिन्हों ने मौखिक भाषा को तथा चित्रों ने लिखित भाषा को जन्म दिया। मौखिक भाषा का संबंध सुनने व लिखित भाषा का संबंध पढ़ने से है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर, पढ़कर व सुनकर अपने मन के विचारों तथा भावों का आदान प्रदान करता है। भाषा की कुछ और परिभाषाएं हैं। हम आपस में एक दूसरे से जो भी बातचीत करते हैं या बोलते हैं वह भाषा ही है। दूसरी परिभाषा, मानव अपने मन के भाव एवं विचारों को प्रकट करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। नंबर 3, भाषा मन के भाव और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा के रूप, बच्चों, भाषा के मुख्य रूप से 2 रूप हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा यह भाषा का वह रूप होता है जिसके द्वारा व्यक्ति बोलकर अपने भाव और विचारों को प्रकट करता है एवं सामने वाला उन्हें सुनकर ग्रहण करता है। अतः हम कह सकते हैं कि बोलकर व सुनकर विचारों का आदान प्रदान करना ही मौखिक भाषा कहलाता है। इसके अंतर्गत भाषण, समाचार वाचन, वाद विवाद, कहानी सुनना, सुनाना, भाषण, गायन, कविता वाचन प्रमुख साधन है। दूसरा रूप है लिखित भाषा। जब व्यक्ति अपने भावों अथवा विचारों का आदान प्रदान लिख पढ़कर करता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि लिखकर व पढ़कर विचारों का आदान प्रदान करना ही लिखित भाषा कहलाता है। समाचार पत्र, पुस्तकें, दुकानों पर लिखे नाम, पैकेटों पर लिखे उनके नाम, दाम आज सब लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। एक उदाहरण के द्वारा से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। सुजाता के विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता हुई, उसमें बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया, सुजाता ने भी उसमें भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त की सुजाता। यहां
भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग हुआ है। अब सुजाता घर आकर इस वृत्तांत को अपने दैनंदिनी डायरी में लिखा, उसे अपने माता पिता को पढ़ाया। यह भाषा का लिखित रूप का प्रयोग किया गया है। लिखित भाषा लिखकर वह पढ़कर ग्रहण की जाती है। ध्यान देने बात यह है कि यहाँ लिखकर और पढ़कर, समाचार वाचन मौखिक भाषा, लेकिन समाचार पत्र पढ़ना लिखित भाषा। कई बार संकेतों द्वारा भी हम अपनी बात एवं भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाते हैं, परंतु सदा संकेतों के माध्यम से अपनी बात कही और समझाई नहीं जा सकती। इसके लिए हमें भाषा के मौखिक और लिखित रूप का सहयोग लेना पड़ता है। इसलिए भाषा के इस स्वरूप की गणना व्याकरण में नहीं की जाती। बच्चों, कहीं कहीं भाषा के आपको 3 रूप देखने को मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से भाषा के 2 ही रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। क्यों? क्योंकि सांकेतिक भाषा के द्वारा हम अपनी बात को दूर दराज क्षेत्रों तक नहीं पहुंचा सकते। इसलिए भाषा के प्रमुखता 2 ही भेद माने गए हैं। परंतु मुंह से उच्चरित ध्वन्यात्मक प्रतीक यदि व्यवस्थित न हो, तो किसी अर्थ का ठीक बोध न करा पा रहे हो, तो वह भाषा नहीं कहलाया जा सकता। उदाहरण मैं देना चाहता हूं। दिन रात देखभाल में एक गाय की लगा किसान था रहता। इसे हम भाषा का शुद्ध वाक्य नहीं कह सकते, क्योंकि ध्वन्यात्मक प्रतीकों को क्रम से रखना भी आवश्यक समझा जाता है। प्रत्येक भाषा का अपना एक क्रम होता है, उसी क्रम से उच्चरित ध्वन्यात्मक प्रतीक भाषा का नाम प्राप्त करते हैं। अतः आप कह सकते हैं कि एक किसान दिन रात गाय की देखभाल में लगा रहता था। यह भाषा का सही रूप है। आगे, भाषा और व्याकरण में संबंध। कोई भी मनुष्य शुद्ध भाषा का पूर्ण ज्ञान व्याकरण के बिना प्राप्त नहीं कर सकता। अतः भाषा और व्याकरण का घनिष्ठ संबंध है। व्याकरण भाषा में उच्चारण, शब्द प्रयोग, वाक्य गठन तथा अर्थों के प्रयोग के रूप को निश्चित करता है। आप बच्चों इस वीडियो को देख करके निश्चित रूप से भाषा के विषय में जानकारी प्राप्त कर लिए। धन्यवाद।